ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें गुजरात के सूरत से हैं, जहां बिहार अपने घर लौटने के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। दीपावली है, दीपावली के 6 दिन बाद छठ है और पूरे देश में और दुनिया में जहां बिहार के लोग रहते हैं और खासकर पूर्वांचल के लोग वो छठ मनाते हैं। प्रकृति का त्यौहार है। इसको छठ को जो है वो आम लोग का त्यौहार कहा जाता है, प्रकृति का त्यौहार कहा जाता है, आम लोगों का त्यौहार कहा जाता है। वो घर लौटते हैं, लेकिन सोचिए इन्हीं लोग को वोट भी डालना है। इस बार संयोग से बिहार में चुनाव है, ये लोग वोट भी डालना चाहेंगे। वैसे तो 68 लाख लोग के नाम कट गए हैं, उसके बाद भी बहुत लोग आएंगे तो बिहार में वोट डालेंगे। और जिस तरह से ये ट्रेन में लटक के आ रहे हैं, ट्रेन में जिस तरह से ये लाचार और बेबस हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है दिल्ली से, मुंबई से, सूरत से, तमाम दूसरे शहरों से, इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं। और ये जो ट्रेनों से लटक के आ रहे हैं वो कौन लोग हैं? सोचिए, सरकार अमीरों का ध्यान रखती है। मनोज मलयाली लिख रहे हैं कि इस बार बिहार दिल्ली के जो फेयर प्राइस हैं उसमें बहुत अप एंड डाउन नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सवर्ण समाज के लोग, अपर कास्ट लोग, अमीर लोग जो हैं वो जहाज़ से आएंगे। अगर उनसे 2500 रुपये किराया लिया जाएगा दिल्ली का, मुंबई से, दिल्ली से, तो वो ट्वीट करने लगेंगे, एक्स पर लिखने लगेंगे, इंस्टा पर वीडियो डालने लगेंगे। और वीडियो डालने लगेंगे तो सरकार की किरकिरी होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, गरीब है, लाचार हैं, तो आप भी सोशल मीडिया पर वीडियो डालिए। आखिर ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी आबादी जितनी है उस हिसाब से ट्रेन चलाए, लोगों को सुविधा मुहैया कराए। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि किसी भी कीमत पर अपनी जान मत गंवाइए, अपने जान को जोखिम में मत डालिए। आप कोरोना में भी मरे, पैदल चलकर भी मरे, बीमारी से भी मरे, आप नोटबंदी में नोटों की लाइन में लगकर मरे। आप त्योहार में भीड़ के शिकार मत होइए, धार्मिक आयोजनों पर भीड़ का शिकार मत होइए। आपकी दुनिया आपका परिवार है, आप अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है। इसलिए किसी भी तरह के भीड़ का शिकार मत होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और त्योहार तभी हर साल आएंगे अगर आप जिंदा रहेंगे तो अपनी जान को जोखिम में डालकर मत आइए, थोड़ा समय लीजिए। लेकिन सरकार ने 12,000 ट्रेन चलाने का वादा किया था कि स्पेशल ट्रेनें चल रही है, सबकी पोल खुल गई है। छठ तक लोग बेइंतहा आएंगे, ये भी सच्चाई है। देखने वाली बात होगी कि क्या इसका असर चुनाव पर पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इस देश में जो लाचार, बेबस और मजदूर हैं वो दलित हैं, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं। और धीरे धीरे वो जागरूक हो रहे हैं और इसका असर बिहार चुनाव पर भी दिख रहा है। बीजेपी में सबसे ज़्यादा लोग नाराज हैं। बीजेपी ने लगभग 49 टिकट सवर्णों को दिया है। लोगों को डर सता रहा है कि क्या पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी हटा देगी। विजय सिन्हा पहले ही कह चुके हैं कि हमारा सपना है, वाजपेयी जी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार में उनकी अपनी सरकार होगी और उनका कोई अपना मुख्यमंत्री होगा। सोचिए, बिहार में अपना मुख्यमंत्री का मतलब समझिए। यही वाजपेयी हैं जिन्होंने मायावती और मुलायम सिंह यादव और कांसीराम को लेकर कहा था कि ये 2 कांटे थे मेरे पैर में, हमने दोनों कांटे का इस्तेमाल करके एक दूसरे को सत्ता से बाहर किया और फिर दोनों को बाहर कर दिया। तो क्या बीजेपी आरजेडी और नीतीश कुमार के साथ वही कर रही है? नीतीश कुमार को अपने साथ रखकर मुख्यमंत्री बनाया और इस बार उनको भी साफ कर देगी। लेकिन बिहार है, सामाजिक न्याय की धरती है, जगदेव बाबू की धरती है, कर्पूरी ठाकुर की धरती है। सामाजिक न्याय की जड़ें यहाँ गहरी है। अब कुछ टीवी अखबार के पत्रकार घूम रहे हैं बिहार में, वो जाति पूछ रहे हैं और दलित पिछड़ों को कह रहे हैं कि आप जाति देखकर वोट देते हैं। इस देश में सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, तमाम दलित पिछड़ों की जो पार्टी है उसको जातिवादी पार्टी कहा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सवर्ण समाज के लोग ज़्यादातर जाति देखकर उम्मीदवार देते हैं। अब बताइए, नॉर्मल धारणा क्या है? क्या सवर्ण समाज के लोग आरजेडी को वोट करते हैं, बीएसपी को वोट करते हैं, समाजवादी पार्टी को? लेकिन उनसे पूछेगा तो कहें कि हाँ, जहां हमारा कैंडिडेट होगा वहां वोट देंगे। इसका मतलब जाति वो देखते हैं। उसके बाद जहां कैंडिडेट नहीं होगा वहां वो बीजेपी को वोट देते हैं। बीजेपी को क्यों वोट देते हैं? क्योंकि उनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, धर्म के नाम पर वोट देते हैं, जबकि राजनीति में जाति और धर्म आनी ही नहीं चाहिए। अब बताइए कि मुसलमान कैसे दोषी हो गया? सब दोष देते हैं कि मुसलमान धर्म देख के वोट करता है, मुसलमान सुरक्षा के लिए वोट करता है, मुसलमान अपने संपत्ति की रक्षा के लिए, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल के लिए वोट करता है।
और दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को करना चाहिए संपत्ति के लिए वोट। मुस्लिम समाज के पास संपत्ति है, वो उसकी सुरक्षा चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी से डरते हैं, क्योंकि वहाँ लिंचिंग होती है, उन पर तमाम तरह के अपराध होते हैं। दलित, पिछड़े, किसान, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के किसानों के साथ क्या होता है, पिछड़े अति पिछड़ों के साथ क्या होता है? आप वोट दीजिए स्कूल, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल और नौकरी के लिए, क्योंकि आप गरीब हैं, लाचार हैं। आप अगर नौकरी के लिए वोट देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आपको ट्रेन में लटक के नहीं आना पड़ेगा। आपके पास अपनी कार हो सकती है, आप अपनी कार से आ सकते हैं, आप जहाज से आ सकते हैं। तो गरीबी बहुत सारी समस्याओं का जड़ है। तो इसलिए गरीबी से निकलने के लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई, रोजगार के लिए वोट कीजिए। अब बिहार में चूंकि चुनाव है तो कुछ टॉप कैंडिडेट का नाम बता रहा हूं जिनकी सबसे ज़्यादा चर्चा है। तो ये है जायसवाल, ये मैडम हैं और ये आरजेडी से परिहार सीट से ये निर्दलीय इन्होंने पर्चा दाखिल कर दिया। सोचिए, मैडम हाल ही के दिनों में आई थी ये आरजेडी में, और आरजेडी में आने के बाद इनको पहले ये मुखिया थी, एक मुखिया का चुनाव लड़ाया गया इनको। उसके बाद मुखिया का चुनाव लड़ने के बाद जल्दी ही ये चुनाव जीती हुई थी ये। उसके बाद ये इनकी तरक्की बहुत हुई। ये विधायक का चुनाव लड़ी, हार गई, फिर इनको पिछली बार लोकसभा का भी चुनाव लड़ाया गया, हार गए। उसके बाद इनको बेलसंड से टिकट दिया जा रहा था, लेकिन ये परिहार से टिकट मांग रही थी, और जब परिहार से टिकट नहीं मिला तो ये बगावती हो गई हैं। तो अब इनकी सबसे ज़्यादा तीखी आलोचना हो रही है, ये भी सब खबर है, बागी हैं। उसके बाद ये है अशोक महतो और अनीता महतो, ये वारसलीगंज से चुनाव लड़ रही हैं। तो अशोक महतो को बहुजन समाज के लोग बहुत पसंद करते हैं। उन्होंने जातिवाद, मनुवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिहार के एक तमाम अम्बेडकरवादी बहुजन जिसको जानते हैं देश भर में, सतीश दास का टिकट कट गया है। उसके बाद फतेह बहादुर, ये भी बहुजन समाज के हीरो हैं, अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ डंके की चोट पर बोलते हैं। आरजेडी ने इनका टिकट काट दिया है। खबर आ रही कि आज़ाद समाज पार्टी से इनका, अगर आप फेसबुक पेज देखेंगे तो लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी से शायद चुनाव लड़े, नामांकन करने वाले, लेकिन अभी तक मेरे पास खबरें नहीं आई है। लालगंज सीट पर भी बहुत मारामारी है। लालगंज सीट पर भी सोचिए कि भूमिहार समाज को आरजेडी ने टिकट दिया है, वहाँ कांग्रेस अति पिछड़े को बेटा को टिकट दिया है। वैशाली सीट पर भी मारामारी है। वैशाली सीट पर कांग्रेस ने टिकट दिया है, आपको बता दें कि भूमिहार समाज को, अपर कास्ट को, और तेजस्वी यादव ने वहाँ कुशवाहा को, अति पिछड़े समाज को दिया है। वहीं जो गरीब दास हैं, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, ओबीसी समाज से हैं, सीपीआई लेफ्ट पार्टी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार हटा लिया है। एक मुकेश सैनी के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला तो वो तारापुर से, तो वो डिप्टी सीएम के साथ शामिल हो गए हैं। तो ये वो खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हैं। और आरजेडी ने टिकट बहुत अच्छा बांटा, 143 पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपने नाम लिस्ट जारी कर दी है, महिलाओं को अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया है। सवर्णों के टिकट देने की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने दिया है, जितने 60 टिकट में लगभग 50%, बीजेपी ने भी 50%। तो एनडीए में तो लगभग 90 के करीब जो है वो सवर्ण समाज को टिकट है। तो अगर आप ट्रेनों में लटक के आ रहे हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, तो आपको स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई और अमीरी के लिए वोट करना चाहिए कि आपको नौकरी मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। जो लोग अमीर हैं वो धर्म बचाने के लिए भी वोट कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोग अपनी सुरक्षा के लिए वोट करते हैं। तो आप बताइए हमें कमेंट करके इस वीडियो में कि आप दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, आदिवासी हैं तो आपका मुद्दा क्या है? क्या आप जाति देखकर वोट करेंगे या स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए वोट करेंगे? ये बड़ा सवाल है। वहीं आरजेडी के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, आरजेडी ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया है, राजेश राम जी के खिलाफ। सीएलपी हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट नहीं दिया है। आज प्रदेश अध्यक्ष ने खुद नामांकन भी किया है, राजेश राम कुटुंबा से लड़ रहे हैं। सीएलपी जो है कांग्रेस के, वो कदवा से लड़ रहे हैं। हॉट सीट की बात करें तो तेजस्वी यादव जो है वो राघोपुर से लड़ रहे हैं। नीतीश जी चुनाव नहीं लड़ते हैं। तो डिप्टी सीएम की बात करें तो जो सम्राट चौधरी हैं वो तारापुर से लड़ रहे हैं, समस्तीपुर में। उनकी उनके फादर भी वहाँ से लड़ते थे। दूसरे डिप्टी सीएम की बात करें तो वो लखीसराय से लड़ रहे हैं। तो दिलचस्प है चुनाव। और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।